हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 20 जिसमें हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। प्रीवियस टॉपिक में हमने कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के बारे में पढ़ा था और उसका वर्कशीट भी करा था। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक पे मटेरियल नाउन्स। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल nouns are the names of materials or substances which are used to make things। मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स मतलब पदार्थ, सब्सटेंसेस यानी पदार्थ। मटेरियल नाउन्स पदार्थ या सब्सटेंसेस के नाम होते हैं विच आर यूज्ड, जिनका यूज किया जाता है टू मेक थिंग्स, यानी चीज़ों को बनाने में। यानी मटेरियल नाउन्स उन मटेरियल्स, उन पदार्थों के नाम होते हैं जिनका यूज़ चीज़ों को बनाने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर यानी पानी, मिल्क यानी दूध, प्लास्टिक, कॉटन, राइस etc। ये सब जो चीज़ें हैं ये मटेरियल्स के नाम हैं, इनका यूज़ चीज़ों को बनाने में किया जाता है, दूसरी चीज़ों को बनाने में। जैसे वाटर का यूज़ खाना बनाने में किया जाता है, मिल्क का यूज़ मिठाइयों को बनाने में, प्लास्टिक का यूज़ प्लास्टिक की चीज़ें, प्लास्टिक के टॉयज़, ये सब चीज़ें बनाने में होती है। कॉटन का यूज़ कॉटन के कपड़े बनाने में होता है। तो मटेरियल नाउन्स क्या होता है? उन पदार्थ या उन चीज़ों के नाम होते हैं जिनका यूज़ चीज़ों को बनाने में, यानी दूसरे चीज़ों को बनाने में, किसी भी चीज़ को बनाने में उनका यूज़ होता है, उसको हम मटेरियल नाउन्स कहते हैं। और जैसे मटेरियल नाउन्स में जितने भी मेटल्स हैं, जितने धातु हैं, वो सब जो है मटेरियल नाउन्स में ही आते हैं। जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर etc। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब मेटल्स के नाम हैं। तो इन सब चीज़ों से आयरन की चीज़ें, लोहे की चीज़ें बनती हैं, गोल्ड से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, सिल्वर से भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं, जितने धातु हैं, उनका भी यूज होता है किसी चीज़ को बनाने में। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? सब मटेरियल नाउन्स के नाउन्स होते हैं। यानी मटेरियल नाउन्स क्या हुआ कि वे चीज़ें, वे पदार्थ जिनका यूज़ हम चीज़ों को बनाने में करते हैं, जिनका यूज चीज़ों को बनाने में करते हैं, वो मटेरियल नाउन्स होते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसमें। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, अ कलेक्टिव नाउन denotes a group or collection of similar persons, animals or things considered as one complete whole। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो डिनोट्स यानी बताता है अ ग्रुप और कलेक्शन, एक ग्रुप या कलेक्शन यानी समूह के बारे में।
समूह को डिनोट करता है। किस चीज़ का? ऑफ सिमिलर पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। एक जैसे पर्सन्स, एक जैसे एनिमल्स और एक समान थिंग्स का ग्रुप हो, उसको वो रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिव नाउन। कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल, जिसको एक कंप्लीट होल, एक माना जाता है, यानी उस ग्रुप को, उस कलेक्शन को, जिस ग्रुप को कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करता है उसे हम एक मानते हैं, एक कंप्लीट होल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलें गैलेक्सी, तो गैलेक्सी एक कलेक्टिव नाउन हुआ। कैसे? गैलेक्सी क्या होता है? आ कलेक्शन ऑफ स्टार्स, यानी तारों का कलेक्शन, तारों का समूह, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं। तो गैलेक्सी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। जैसे अगर हम बोले फ्लीट, तो फ्लीट भी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। फ्लीट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ शीप, शिप्स और कार्स, जहाज़ों या गाड़ियों, कार्स का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, वो उसे हम फ्लीट कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, आर्मी। अगर हम आर्मी बोलते हैं तो आर्मी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। तो आर्मी कलेक्टिव नाउन कैसे हुआ? ये किस चीज़ का कलेक्शन होता है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, यानी सैनिकों का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम आर्मी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यहाँ गैलेक्सी है या फ्लीट है या आर्मी है, ये सब क्या हुए? ये कलेक्टिव नाउन्स हो गए। कलेक्टिव नाउन्स। गैलेक्सी, फ्लीट, आर्मी, ये तीनों क्या हुए? कलेक्टिव नाउन्स हुए। अब हम कलेक्टिव नाउन्स के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स कलेक्टिव नाउन्स का। अ बंच ऑफ कीज और ग्रेप्स, यानी कीज यानी चाबियों या अंगूर का गुच्छा। यानी कीज और ग्रेप्स का जो कलेक्टिव नाउन्स होता है, जो उनका कलेक्शन होता है, उसका नाम होता है बंच। तो ये बंच क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन्स हो गया। अ बंच ऑफ कीज और ग्रेप्स, चाबियों या अंगूर का गुच्छा। तो कीज या ग्रेप्स का जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बंच। अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स और शीप, यानी बर्ड्स या शीप, यानी शीप मतलब भेड़, इनका जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? फ्लोक। तो फ्लोक क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हो गया। अ क्रू ऑफ सेलर्स, यानी नाविकों का जो समूह होता है, जो कलेक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? क्रू। यानी क्रू क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हो गया। अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी लोगों की भीड़, जो बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। तो क्राउड क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। अ प्राइड ऑफ लायंस, यानी लायंस यानी शेरों, शेरों का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, समूह होता है, एक जगह बहुत सारे लायंस होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्राइड। यानी प्राइड क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हो गया। अ हर्ड ऑफ काउज और एलिफेंट्स, यानी बहुत सारे गायें, बहुत सारे एलिफेंट्स एक साथ हो, उनका ग्रुप हो, उनका कलेक्शन हो, तो उसको क्या कहते हैं? हर्ड। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स यानी फूलों का जो गुच्छा होता है, जो कलेक्शन होता है, जो समूह होता है, उसको क्या कहते हैं? बुके। अ स्कूल, अ शोल या स्कूल ऑफ फिश, जो फिश यानी मछलियों का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं? या तो शोल कहते हैं, नहीं तो स्कूल कहते हैं। तो शोल या स्कूल क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हो गया। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों का टीम, यानी बहुत सारे खिलाड़ी जो होते हैं, प्लेयर्स होते हैं,
उनका जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। अ क्लच ऑफ एग्स, यानी एग्स यानी अंडों का जो ग्रुप कलेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? क्लच। तो ये क्लच, टीम, शोल, ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। अब इस कॉलम में देखते हैं, अ गैंग ऑफ डेकोइट्स, यानी डाकुओं का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? गैंग। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, यानी डांसर्स का जो कलेक्शन होता है उसको ट्रूप बोलते हैं। अ क्लम्प और ग्रूव ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का जो समूह होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, कलेक्शन होता है उनका, तो उसको क्या कहते हैं? क्लम्प या ग्रूव कहते हैं। एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स को हम एक जगह रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उस कलेक्शन को एल्बम कहते हैं। यानी एल्बम क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हो गया। अ लिटर ऑफ पपीज़ और किटन्स, यानी डॉग के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या किटन्स यानी बिल्लियों के बच्चे होते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं? लिटर। अ चेन ऑफ इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनको एक साथ हम अगर रखते हैं कलेक्शन में, ग्रुप में, तो उसको क्या कहते हैं? चेन कहते हैं। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी छड़ियों का ग्रुप्स, बहुत सारी स्टिक होती है, लकड़ी की स्टिक होती है, उनका एक बंडल बना दिए, उनका एक कलेक्शन बना दिए, तो उस कलेक्शन को क्या कहते हैं? बंडल। अ ज्यूरी ऑफ जजेस, यानी जजेस, बहुत सारे जजेस एक साथ बैठा हों, उनका ग्रुप हो, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? ज्यूरी। अ क्यू ऑफ पीपल, यानी लोगों की लाइन, एक लाइन लगी है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्यू, यानी उस कलेक्शन को क्यू कहते हैं। अ ट्रूप ऑफ मंकीज और कैंगरूज, यानी बहुत सारे मंकी एक जगह हों या बहुत सारे कैंगरूज एक जगह हों, तो उस कलेक्शन, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रूप। अ स्वार्म ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियों का जो कलेक्शन, जो ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं? स्वार्म। यानी बहुत सारी मधुमक्खियाँ अगर एक साथ हो तो उसको हम स्वार्म बोलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बंच, फ्लोक, क्रू, क्राउड, प्राइड, हर्ड, बुके, शोल, स्कूल, टीम, क्लच, गैंग, ट्रूप, क्लम्प, ग्रूव, एल्बम, लिटर, चेन, बंडल, ज्यूरी, क्यू, ट्रूप, स्वाम, जो भी सर्कल्ड है रेड में, वो क्या हुए? कलेक्टिव नाउन्स हुए, जो अलग अलग चीज़ों के कलेक्शंस के लिए यूज होते हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इस टॉपिक में हमने मटेरियल नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स के बारे में। तो इसमें भी हम कुछ और देखते हैं अभी। तो अभी हमने मटेरियल नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ा। तो इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में मटेरियल नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स को कॉमन नाउन्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे नाउन्स के प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये तीन पार्ट्स हुए, और कॉमन नाउन्स के अंडर ही ये मटेरियल नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स। ये होता है, यानी जो भी मटेरियल नाउन्स है, वाटर, मिल्क, प्लास्टिक, वो सब को हम कॉमन नाउन्स भी कह सकते हैं, और जो भी कलेक्टिव नाउन्स है जो हमने देखा अभी, उनको भी हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। ये मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार ये हम हुआ। पहले हम जो वाटर है, जो मिल्क है, या आयरन है, गोल्ड है, पहले हम उसको मटेरियल नाउन से मानते थे, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में जो नाउन्स को कैटेगराइजेशन का, जो नाउन्स के वर्गीकरण का जो डेफिनेशन हुआ है, जो नाउन्स को कैटेगराइज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर नाउन्स होता है, कॉमन नाउन्स होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होता है। एक कॉमन या और मटेरियल नाउन्स को हम कॉमन नाउन्स मानते हैं, और कलेक्टिव नाउन्स को भी हम कॉमन नाउन्स मानते हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कंक्रीट नाउन्स के बारे में। थैंक यू।